जय हिंद बच्चों, वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस। स्वागत है आप लोगों का। आइए, अग्निवीर नेवी एसएसआर के लिए हम लोग मॉडल पेपर लाए हैं फिजिक्स के लिए। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स का ये एक ऐसा मॉडल पेपर जो कि इसमें क्वेश्चन एक सटीक लेवल में दिए गए हैं। आइए देखते हैं हम लोग। हु इज द इन्वेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ? ग्रेविटेशनल लॉ, अरे भाई क्या यार, सब लोग परेशान रहते हैं न्यूटन के नियम की वजह से कि एक सेब नहीं गिरा होता तो वो ग्रेविटेशन का नियम नहीं फॉलो किया होता। तो कौन किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया था बच्चों? न्यूटन ने किया। ये भी कोई क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोगों को करना है। लेकिन हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, एक नया क्वेश्चन, एक अलग तरीके से क्वेश्चन। हमने कहा कि द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब श्यानता का मात्रक, श्यानता मतलब विस्कोसिटी। अरे 1 लीटर पानी और 1 लीटर शहद अगर गिराया जाए तो कौन ज़्यादा फैलेगा? हमने कहा कि सर पानी ज़्यादा फैलेगा, शहद कम फैलेगा। उसका हमारे पास श्यानता क्या होता है? ज़्यादा होता है शहद का। तो विस्कोसिटी का क्या होता है? हम लोग किस में मापते हैं? पॉइज में मापते हैं। पास्कल तो हमारे पास दाब का है, और ये क्या है? केल्विन टेम्परेचर का है, और नन ऑफ दीज नहीं, पॉइज है हमारे पास। तो पॉइज हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन में। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम? देखो भैया, हम लोग ये कहेंगे टाइम का यूनिट हमारे पास डे हो सकता है, सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है। तो लीप ईयर हमारे पास टाइम का यूनिट है। हमारे पास लूनर मंथ, ये भी हमारे पास क्या है? वैल्यू, ये भी हमारे पास मंथ टाइम का हमारे पास यूनिट हो जाएगा। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है सर, डिस्टेंस का मात्रक होता है बच्चों, यानी ये नहीं है टाइम का मात्रक। तो आओ आगे चलते हैं हम लोग। इंडियन आर्म फोर्सेस, जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स एक्शन वाई, नेवी एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कलसी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं, और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। हमने कहा कि राशि जो न विमाहीन हो और न मात्रकहीन, द क्वांटिटी विच इज नॉट डायमेंशनलेस, नॉट यूनिटलेस। तो हमने कहा कि देखो, रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात करें तो रेशियो होगा डेंसिटीज का। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें तो ये भी हमारे पास क्या है? रेशियो है। सेम क्वांटिटीज का रिलेटिव वेलोसिटी, ये डिफरेंस है। क्या है बच्चों? डिफरेंस है। तो डिफरेंस है बच्चों, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? इसमें हमारे पास मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी हमने कहा कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। सापेक्ष गति, तो सापेक्षिक वेग जो है, गति जो है, वो हमारे पास मात्रकहीन और विमाहीन नहीं है। हमने कहा कि द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, परमेबिलिटी चुंबकशीलता। देखो, चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। कहाँ से हम लोग याद करते हैं? मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, F इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन में R या L, जो भी डिस्टेंस उनके बीच में, ये होता है न्यूटन पर मीटर। देखो बच्चों, न्यूटन पर मीटर, ये फोर्स नहीं है, न्यूटन पर मीटर है। तो न्यूटन पर मीटर रख दो यहाँ पे, और यहाँ पर लिख दो म्यू, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर, ये मीटर, तो मीटर से मीटर कर दिया, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू आ गया बच्चों हमारे पास न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये याद रखने का तरीका है। बाकी तो हम लोगों को ये कह देना चाहिए खाली कि ये इसका क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, लेकिन मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया कि ये कहाँ से आया है। बाकी कैसे भी आप याद रख सकते हो, आसान तरीका था वो याद रखने का। आओ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ द वेव मोशन इज गिवन, कुछ दिया हुआ है हमें इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का है, विस्थापन का। तो विस्थापन इज इक्वल टू दिया a sin ओमेगा x अपॉन v माइनस के एक्स। बच्चों देखो, हम लोग जोड़ घटा उन्हीं टर्म्स को सकते हैं जिसका बीमा और बीमा सेम हो।
बीमा अगर अलग अलग हो गया तो जोड़ घटा नहीं सकते हैं। मतलब क्या है सर, हमने कहा कि देखो x अपॉन वी में अगर हम लोग ओमेगा की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास x अपॉन वी का जो यूनिट एंड डायमेंशन होगा वही हमारे पास k का होगा। चलो तो x अपॉन वी से ही हम लोग कह सकते हैं। तो ये क्या है, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल का हमारे पास क्या होता है, समय। तो जो मात्रक समय इसका है वही हमारे पास इसका होना चाहिए। क्या सर आप भी क्या बताए? हमने कहा कि अच्छा 1 मिनट, हमने कहा कि देखो बच्चों, जो हमारे पास समय को समय से ही घटा सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी कहेंगे 1 किलोमीटर में से 1 घंटा घटा दो तो कितना बचेगा, नहीं ना घटा सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते हैं? क्योंकि वो डायमेंशन सेम नहीं है। तो डायमेंशन में हमारे पास x अपन v माइनस के है बच्चों। तो हम लोग ये कहें कि ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये दूरी है, दूरी बटे चाल, चाल वेग कुछ भी ले लो क्योंकि हमें भी तो डायमेंशन देखना है। तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, समय। तो समय से समय को ही घटाया जाएगा, यानी के का मात्रक जो होगा बच्चों वो क्या होगा, समय होगा। तो के का मात्रक अगर समय होगा तो देखो इसमें समय कौन सा, ये तो कुछ मात्रक नहीं बता रहा है। इसमें समय है, इसमें मास हो गया है और इसमें हमारे पास दूरी हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी सफलता के लिए ही हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप अगर पढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं तो पढ़ाने से पीछे नहीं हटा जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न जोड़ों में से किन की एक समान विमा नहीं है? तो नहीं होने का मतलब देखो, कोणीय संवेग और प्लैंक स्थिरांक दोनों का सेम होता है। जड़त्व आघूर्ण तथा बल आघूर्ण, ओहो, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, ये दोनों अलग अलग होता है। ये आई है, एक रोकने वाला है और एक चलाने वाला है रोटेशनल मोशन को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंटम का हमारे पास जो होगा, यानी ऑप्शन बी नंबर जो है हमारे पास सही होगा। इनका यूनिट एंड डायमेंशन सेम नहीं होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। हमने कहा कि देखो, इफ v is the speed, r is the radius and g is the acceleration due to gravity, which of the following is the dimensionless? कौन डायमेंशनलेस है? हमने कहा कि v r g अगर दिया हुआ है, तुरंत दिया हुआ है तो हमारे पास कौन? तो हम लोग ये कहेंगे v अगर चाल है तो क्या हो जाएगा, m। देखो पहले का ही अगर हम लोग मिलाएंगे तो मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास m नहीं आएगा, मीटर पर सेकेंड, यानी हमारे पास LT-1, इसका स्क्वायर कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, L स्क्वायर T-2। और अगर हम लोग आर जी की बात करें तो ये हो जाएगा L और G का L अपॉन T स्क्वायर, यानी LT-2, यानी कितना हो जाएगा, L स्क्वायर T-2। यानी पहला ही ऑप्शन मैच कर गया तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हम लोगों को मैच करके देख लेना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। जो भी डायमेंशनल फार्मूला उस चीज़ को हम लोग आगे देख सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर सेम, जिनकी विमाएं हमारे पास क्या हो, समान है। देखो टॉर्क और वर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे ये तो पहला ही ऑप्शन सही है। तो क्या ऑप्शन इसमें दिया है, कोई और दूसरा नहीं। अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होता तो हम लोग बाकी को चेक भी करते, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं। वैसे भी स्ट्रेस और एनर्जी अलग होता है, फोर्स और स्ट्रेस अलग होता है, और फोर्स एंड वर्क अलग होता है। तो ये तो सब हम लोग जानते हैं। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं बच्चों। किसी भी तरीके का डाउट और किसी भी तरीके का दिक्कत अगर है आप लोगों को, आप लोग किसी भी तरीके की इंक्वायरी जानना चाहते हैं तो 9696330033 पर कॉल कर सकते हैं बच्चों। और टेलीग्राम पर ऑफिशियल वेबसाइट है जो हम लोगों का, उस पर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल पर @MKC ऑफिशियल। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। हमने कहा कि वाइल द मेजरिंग द जी टाइम पीरियड, तो जी हम लोगों को करना है, टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो टी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, 2π√L/g। L/g तो हमें जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो L/t²। और ये हो जाएगा, देखो जी को इधर ले आएंगे, ये 4π²। तो 4π² में कोई हमें लेना देना नहीं है। एल में कह रहा है कि हमारे पास कितने प्रतिशत का है, सरल लोलक, जी के गणना के सरल लोलक का आवर्तकाल 0.2 है और मापा गया लंबाई में। अच्छा, तो एल में हमें कितना दिया है, हमारे पास 0.5 और टी में कितना दिया है, 0. तो हम लोग ये कहेंगे परसेंटेज इरर अगर हमारे पास होता है तो ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास 1 × 0.2 + 2, सॉरी गलत लिख दिया क्योंकि हमारे पास 0.5 है ना। तो हम लोग ये कहें 1 × 0.5 + 2 × 0.2, यानी कितना हो जाएगा, 10.9%। कितना हो जाएगा, 10.9%। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कोई दिक्कत है तो बताइए। यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बच्चों। तो डी हमारे पास कितना हो जाएगा, हमने ये कह दिया कि ऑप्शन नंबर डी 0.09%। ठीक है, चलो अब बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस, देखो जो प्रेशर का होता है वही हमारे पास यंग्स मॉडुलस का होता है, स्ट्रेस तो जो प्रतिबल है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक जो होगा हमारे पास प्रेशर का, और प्रेशर के क्या होता है, ML-1 T-1। देखो छोटे छोटे चीज़ों को आप लोग को याद
याद करना पड़ेगा। स्ट्रेस क्या होता है, यानी हमारे पास होता है फोर्स पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कहा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है क्या क्या, वेग, यानी हमने कहा एक कण का समान वेग है, तो समान वेग होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो हमारे पास क्या है, स्पीड इज जीरो, नहीं, हमने कहा कि इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, हाँ ये हम कह सकते हैं। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका तुरंत शून्य होगा बच्चों। तो इसलिए हम लोग ये कहें कि अगर वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस, अरे भाई शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ अलोंग बिटवीन टू पोजीशंस अलोंग स्ट्रेट लाइन इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दो स्थितियों के मध्य न्यूनतम दूरी एक निश्चित दिशा में जो सीधी रेखा में हो विस्थापन कहलाता है। तो न्यूनतम हो गया तो दूरी से तो हमेशा कम ही होगा, या सीधी रेखा में चल रहा है तो बराबर, यानी हमारे पास क्या होगा, देखो विस्थापन पहले का है तो 1 के बराबर अथवा 1 से कम, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप लोग डिटेल में देख सकते हैं जो वीडियोस हैं, और आप लोग ऑनलाइन हम लोग के क्लासेस भी चल रहे हैं, उस पर भी आप लोग क्लासेस पर सर्च कर सकते हैं। मेजर कलसी के ऑफिशियल वेबसाइट यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सेमी सर्कल ऑफ द रेडियस इतना 10 सेंटीमीटर 5 सेंट। देखो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक चला, तो हम लोगों को ये करना है, देखो बच्चों हम लोग को ये कह रहा है ना कि इसका हमें चाल बताना है। क्या बताना है हम लोगों को, इसको बता रहा है कि कण का औसत वेग क्या होगा। तो वेग डिस्प्लेसमेंट तो 10 मीटर कह रहा है ना, तो 10 10 20 हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है, टाइम। देखो ये याद मत रखना, ये जा ऐसे रहा है लेकिन विस्थापन इसका कितना होगा, 20 हो जाएगा, बटे 4 कर देंगे मतलब समय से, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होगा वही हमारे पास क्या होता है, स्पीड वो हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो कितना हो जाएगा, 5 सेकंड लिया ना, हाँ देखो यहाँ पे मैंने ये मिसप्रिंट है, तो हम लोग ये क्या लिखेंगे, ये 5 हो जाएगा। तो 5 मतलब क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। अरे वाह सर, तो इसमें गलती क्या हो सकती है बच्चों, इसमें वही 2 पाई वाली गलती हो सकती है। तो 2 पाई वाली गलती नहीं करनी है बच्चों आप लोगों को, क्योंकि दूरी नहीं, हमें विस्थापन देखना है, और विस्थापन आप लोग जानते हैं। इफ द पार्टिकल मूव्स विद एन एक्सेलरेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिमेन्स कांस्टेंट। हमारे पास अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रहा है ना, तो वेलोसिटी हमारे पास तो होगा, चेंज होगा ही होगा, क्योंकि बिना वेलोसिटी के स्पीड हमारे पास क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो स्पीड केवल हो सकता है, होगा ये जरूरी नहीं है, हो सकता है। तो क्या ऑप्शन आएगा, क्योंकि वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो हमारे पास चेंज होना ही होना है, और वेलोसिटी चेंज होने के कई रीजन हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन। आओ किसी गतिमान पिंड के लिए सही कथन चुनिए। फॉर द मूविंग बॉडी पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। यदि दिशा में परिवर्तन के साथ चाल परिवर्तित होती है, दिशा में परिवर्तन के साथ चाल परिवर्तित होती है, तो वेग में परिवर्तन नहीं होता। ना 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 ना, गलत बात है भाई, वेग में परिवर्तन होने के लिए तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए, डायरेक्शन, यानी ये हमारे पास सही कथन चुनना ना, ठीक है। इफ द वेलोसिटी चेंजेज स्पीड मे और मे नॉट चेंजेस बट एक्सेलरेशन डज चेंज। यदि वेग परिवर्तन होता है तो चाल परिवर्तित हो सकती है तथा नहीं भी हो सकती है, किंतु तुरंत परिवर्तित होगा। देखो अगर वेग परिवर्तित हो रहा है तो डायरेक्शन परिवर्तित हो सकता है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे पास एक्सेलरेशन तो परिवर्तित होगा ही होगा, क्योंकि अगर डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन हमारे पास चेंज होता रहेगा। देखो यदि वेग परिवर्तित होता है तो चाल भी कुछ तुरंत से परिवर्तित होगा नहीं। ये स्पीड हम लोग ये कहेंगे इट्स स्पीड, यदि दिशा में परिवर्तन के बिना चाल बदलती है तो वेग नियत रहता है। नहीं भैया, हमारे पास कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी हमारे पास देखो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा, और उस एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा केंद्र की ओर काम करता है और हमेशा वो बदलता रहेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे
कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जाम्पल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorculsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। द बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग फ्री फॉलिंग मोशन है। अगर स्वतंत्रता पूर्वक कोई गिर रहा है भाई तो इसका वेलोसिटी बदलेगा। अब बदल रहा है यार, वेलोसिटी तेज हो रहा है, नहीं तो भाई कम या ज़्यादा हो सकता था। अब हमने कहा कि देखो इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेलोसिटी बदले मोमेंटम, वेलोसिटी अगर बदल गया तो मोमेंटम बदल जाएगा। इक्वल वेलोसिटी नहीं हो सकता, इक्वल हाँ ये हो सकता है। और इक्वल फोर्स, समान बल, हमने ये कहा कि समान त्वरण, हमने कहा कि स्वतंत्रता गिराए गए गतिमान पिंडों में। अच्छा सर फोर्स भी तो mg ही लगता है, नहीं पिंडों में कह रहा है, पिंडों। अब चाहे 1 kg लगाओ चाहे 5 kg का गिराओ, g का मान उतना ही रहेगा, इसलिए हमारे पास सी ऑप्शन होगा ना कि डी ऑप्शन होगा। ये डियर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आओ हम लोग ये देखें द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ए एंड बी अकॉर्डिंग टू द ग्राफ गिवन। दिए गए ग्राफ में देखो स्लोप जो होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया हुआ है दिए गए ग्राफ के अनुसार। तो डिस्प्लेसमेंट दिया गया तो स्लोप जो होता है हमारे पास, तो पहले वाले का जो 10a थीटा a इज इक्वल टू हो जाएगा 1030, और 1030 का मतलब होता है बच्चों 1030 1/√3 हो जाएगा, और वी इसको हम लोग 10 थीटा बी अगर कहें यानी वी इज टू हो जाएगा √3। ये क्योंकि एंगल यहाँ से लिया जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और 1060 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो अनुपात निकालना है a/b, तो 1/3 हो जाएगा, यानी हम लोग a/b अगर करेंगे तो 1/√3 डिवाइड बाई √3, तो हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 यानी 1:3, यानी किसका वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा है, बी का वेलोसिटी ज़्यादा है तो 1:3 का आ जाएगा। इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि स्लोप जो होता है हमारे पास हम लोग आसानी से इस चीज़ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देखो टाइम वाई एक्सिस पर ले लिया है, एक्स पर डिस्प्लेसमेंट ले लिया है, तो हमारे पास कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से कहाँ तक गया है भैया, ओ से P तक और P से Q तक हमारे पास उसका पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा, रेस्ट में आ गया है। तो बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि उसने एक्सिस चेंज कर दिया है। तो हमने कहा कि द वेलोसिटी इंक्रीजेज, नहीं अब तो क्यों वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है। द पार्टिकल इज ऑलवेज इन मोशन, नहीं हमेशा नहीं। द पार्टिकल मूव्स अप टू P विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बिल्कुल, एंड देन कम्स टू द रेस्ट। यानी हमारे पास देखो ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से आया, फिर पोजीशन टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। और आगे चलते हैं हम लोग। द पोजीशन टाइम ग्राफ XT ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बिलो, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डिस्प्लेड बाय द अबव ग्राफ। किसी पिंड की गति के लिए स्थिति समय ग्राफ दिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नीचे दिए गए ग्राफ सही व्यक्त करता है। पोजीशन एक नीचे ग्राफ द्वारा व्यक्त करता है। एबव ग्राफ, अब हम लोग पोजीशन धनात्मक त्वरण की तो बात ही नहीं होगी यहाँ पर। वेलोसिटी निगेटिव एक्सेलरेशन नहीं, जीरो एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है बच्चों? वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी क्योंकि स्लोप हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब जानते हो, जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। आओ हम लोग अगला देखते हैं, इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। देखो थोड़ा सा ये अलग है, एक्सेलरेशन एट द टाइम t इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या करेंगे दो बार, यानी ds/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 9t² + 14t + 14। अब हम लोग ये कहें कि ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना, ये वेलोसिटी हो गया, तो dv/dt, तो dv/dt इज इक्वल टू 18t + 14। तो हम लोग ये कहें कि t इज 1 सेकेंड पे अगर हम लोग इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास 32 मीटर/सेकेंड² आ जाएगा। ऑप्शन कितना आ जाएगा बच्चों, 32 मीटर/सेकेंड²। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कोई दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज हम लोग आगे चलें।
चलो, अब हमने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी एडेड टू प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर। देखो भैया, दो वेक्टर को जोड़ने पर रिजल्टेंट तभी उनका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जितना जोड़ने और घटाने पर मिलता है वही आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमने ये कह दिया कि हम लोग 1 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा भाई, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो उनके बीच में पड़ रहा है, मिनिमम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 3, तो 1 और 3 के बीच में 2 आ जाएगा। 1 और 3 में हमारे पास अगर 3 - 1 कर दीजिए, मिनिमम कितना हो जाएगा 2, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 4 तो हो जाएगा। 1 और 4 में कितना आ जाएगा, इसमें मिनिमम हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा 3 और मैक्सिमम जो आएगा वो 5। तो इसमें 2 नहीं आता है, यानी 3 और 5 के बीच में 2 नहीं आएगा। अतः हम लोग ये कहेंगे कि इसका परिणामी जो हमारे पास है वो नहीं हो सकता 2 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या सही हो जाएगा बच्चों, डी सही हो जाएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखें। द रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 2 and 3 इज 1 एंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट। भाई देखो, रिजल्टेंट दिया है 2 वेक्टर्स का, 2 और 3 का 1 दिया है, तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया होगा, घटाया गया होगा, तो उनके बीच का कोण कितना हो गया 180। अरे सर सही बात है, अरे 3 - 2 करेंगे तभी ना आएगा हमारे पास 1। तो हमने कह दिया कि इनके बीच का कोण जो हो गया ना वो 180 उल्टा है एक दूसरे का, अरे अपोजिट है एक दूसरे का, तो अपोजिट है तो cos 180 है। जब क्रॉस प्रोडक्ट कर देगा बच्चा तो sin 180 आएगा, और sin 180 का वैल्यू कितना होता है 0, और sin 180 का वैल्यू 0 होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। बच्चों ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से चुन करके लाया गया है क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को आप देखिए और ये क्वेश्चन का एंजॉय करिए। और क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 6I + 8J मीटर पर सेकेंड। द हॉरिजेंटल रेंज, देखो भैया रेंज का क्या फार्मूला होता है, R = होता है 2UX UY/G। तो हमने कह दिया कि 2 × U कितना है 6 इंटू में 8 / G का मान कितना हम लोग 10 रख लेते हैं भाई। तो हमने कह दिया कि देखो ये कितना हो जाएगा 96 आई थिंक ये हो जाएगा, देखो कितना आ जाए इसकी वैल्यू 12 और 96 / 10 यानी 9.6, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9.6 मीटर। इज इट क्लियर? तो ये भी फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, फार्मूला आप लोग याद रखें। कुछ फार्मूले जो होते हैं उनको याद रखना पड़ता है रेंज का और या फिर जैसे मैक्सिमम हाइट का। अब देखो क्वेश्चन एक लास्ट वही रेंज से ही हमारे पास है। एक प्रक्षेप को एक प्रारंभिक वेग I + 2J मीटर पर सेकंड दिया जाता है, जहां I पृथ्वी के साथ और J ऊर्ध्वाधर है। यदि G का मान है तो प्रक्षेप्य पथ का समीकरण क्या होगा? बच्चों देखो प्रक्षेप्य पथ का समीकरण हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ये कहें कि जो हमारे पास वैल्यू है वो कितना हमारे पास होता है और कैसे हम लोग इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं, वो चीज़ हम लोग देख सकते हैं। तो देखो हमने कहा कि देखो जो वैल्यू है बच्चों वो क्या लिख सकते हैं हम लोग प्रक्षेप्य पथ में। तो UX कितना दिया है हमारे पास 1 दिया है, UY = कितना दिया है हमारे पास 2 दिया है। तो हम लोग ये कहें कि U cos थीटा = कितना है 1 और U sin थीटा = है हमारे पास 2। तो हम लोग ये कहें कि इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो tan थीटा = कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। अरे वाह सर क्या आप भी ट्रिक बताते हैं, है ना? हाँ यार यही है। देखो इसमें इसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो tan थीटा आ जाएगा और cos थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल ही लेंगे। तो हमने कहा कि जो समीकरण है y = कितना होता है tan थीटा x tan थीटा माइनस x tan थीटा माइनस 1/2 x² G × U² cos² थीटा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये कहें कि U cos थीटा का वैल्यू 1 है, तो हम लोग U cos थीटा की वैल्यू डायरेक्ट इसमें रख देते हैं। तो y = कितना आ जाएगा देखो x tan थीटा का वैल्यू क्या है तो यानी 2x माइनस G का वैल्यू हमें कितना लेना है 10, तो 10x² / 2 और ये क्या है 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा 2x - 5x², यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी 2x - 5²। इस प्रकार हम लोगों ने फिजिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बहुत ही इजी वे में और आप लोग भी इतनी ही आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बने रहिए MKC के चैनल पर, देखते रहिए और ज्वाइन करिए हमारे MKC को। आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।
15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।